इंसान हंसते हंसते बुरे कर्म करता है, लेकिन भोगते समय रोने से भी छुटकारा नहीं मिलता। दोस्तों, संसार के हर धर्म में बुरे कर्मों की सजा भुगतने का प्रावधान है। सनातन काल से ही चला आया है कि बुरे कर्मों का बुरा फल हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता है। हम में से बहुत ही कम लोगों को यह पता है, माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को राम से वियोग सहन करना पड़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने और माता सीता को उसकी सजा क्यों भुगतनी पड़ी थी। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस गर्भवती ने क्या और क्यों दिया था माता सीता को श्राप। एक बार बाल्यावस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी और उसी बगीचे में एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बात कर रहे थे, जिसे सुन माता सीता का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। माता सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता यह बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। यह बात सुन माता सीता की उत्सुकता काफी बढ़ गई, इसीलिए माता सीता ने उन तोतों को पकड़वा लिया और सीता उनसे अपने और राम के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। तब तोते ने कहा, उन्होंने यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुना। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बातें जानने की जिज्ञासा व्यक्त और कहा, तुम जिस सीता की बात कर रही हो वह जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज से मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे और राम के बारे में मुझे बताती रहो। तब नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पंछी हैं, हमें उन्मुक्त गगन में रहना पसंद आता है। इसके बावजूद सीता ने जिद करते हुए कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तो मैं साथ रहना ही होगा। सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से काफी याचना की, फिर भी सीता नहीं मानी। नर तोते को आजाद करते हुए कहा, तुम खुशी से जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ ही रहेगी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा, आप इसे छोड़ दो। तोता बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद माता सीता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इस पर मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया और मादा तोता ने सीता जी को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से मेरी गर्भावस्था में दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति राम का वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। इसके कुछ समय बाद ही पत्नी के वियोग में नर तोते ने भी प्राण त्याग दिए और इसी गर्भवती तोते की श्राप की वजह से माता सीता को गर्भावस्था में राम के साथ वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, कर्म के फल से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म फल अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो चाहे गलत हो या सही, हमें एक दिन उसका फल भुगतना ही पड़ता। ये जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी रुलाए तो समझ लो बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। दोस्तों, कर्म फल का यह सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, किसी का भी दिल दुखाए बिना उस परम परमेश्वर का नाम लेकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए और खूब आगे बढ़िए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।